guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, रीडिंग आपके लिए है विच इज़ ऑल अबाउट कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। आपके करंट सिचुएशन में राइट नाउ क्या आप देख रहे हैं एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट अबाउट दैट करंट सिचुएशन, ठीक है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें क्या चल रहा है और नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, ठीक है। करंट सिचुएशन में क्या है आपकी। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो कि मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो कि मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें आप। लेट्स सी, देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। आपको अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना है, ठीक है। माइट भी यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी पर्सन की तरफ, किसी सिचुएशन में एक्शन लेना चाहते हैं, बट आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, ठीक है। ऐसा हो सकता है। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, बहुत ज़्यादा क्लियर है ये चीज़, कोई इसमें डाउट नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ जो दिख रही है मुझे ऑनेस्टली कि आपका ना पास्ट में डेफिनेटली कोई ना कोई एंडिंग हुई है। कोई ना कोई 10 ऑफ पेंटिकल्स जो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास किसी तरीके की स्टेबिलिटी थी, किसी तरीके का कुछ लाइफ में कुछ अचीवमेंट थी, या फिर कोई रिलेशनशिप था जहाँ पर आपको लगता था कि दैट यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, या फिर आपको उसमें चांसेस ये है कि आपका कनेक्शन बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट कर सकता है। देखो यहाँ पे दो कंडीशंस है। एंडिंग का मतलब ये है कि या तो आपका करियर में एंडिंग हुई होगी, या फिर रिलेशनशिप में एंडिंग, या फिर कुछ वर्स्ट मोमेंट डेफिनेटली आपके दोनों एस्पेक्ट्स में आ सकता है पर्सनल लाइफ को लेके। तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बेसिकली एंड हुई थी, ठीक है, कोई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हुई थी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में डेफिनेटली रिसेंट पास्ट में आए। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ गोइंग टू हैपन, और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे चांसेस हैं कि ये चीज़ आपके साथ हो चुका है, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है ये चीज़ हुई थी। आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेसिकली नहीं चाहते थे कि आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाओ। तो ये ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो अबाउट बिट्रेयल, ठीक है। तो किसी तरीके का बिट्रेयल आपको डेफिनेटली पास्ट में मिला होगा एंड फाइनली यू आर रियलाइजिंग कि कहीं ना कहीं गलती तो थी, ठीक है। किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत आपकी भी गलती थी, थोड़ा बहुत आपकी भी लापरवाही थी, जिस वजह से आप रियलाइज़ कर रहे हो कि शायद ये जो एक्सेस लोगों को मिला, या शायद जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आपसे मिस्टेक हो गई थी। बट अब फाइनली मुझे लग रहा है कि आपको ये पता है दिस इज़ माइन, ठीक है। दिस इज़ योर एटीट्यूड कि ये मेरा है और मेरा ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको समझा दी है कि कोई चीज़ आपकी है, ठीक है, तो उसको उतना ही देना चाहिए जितना नीडेड है। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो रही है। फाइनली यू आर रियलाइजिंग कि कुछ चीज़ों में आपको डेफिनेटली अपने लिए हाथ मतलब you have to raise your voice, ठीक है। you have to raise your hand कि नहीं this is mine, या ये चीज़ मेरी है, ठीक है। इस तरीके से कुछ इस तरीके का लग रहा है। शायद आप घबराए हुए थे इस चीज़ को बोलने में, ठीक है, या अपने राइट्स के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर आप लड़ नहीं पा रहे थे, अपने डिसीजंस के ऊपर आप फाइट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आपकी चीज़ें आपको मिल नहीं रही थी और स्ट्रगलिंग विद दैट। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि वो चीज़ को लेकर आप रियलाइज़ कर चुके हो कि दिस इज़ माइन, दिस इज़ माई टेरिटरी, ठीक है, दिस इज़ मी, दिस इज़ फॉर मी, ठीक है। इस तरीके के एटीट्यूड में आते हुए दिख रहे हो एंड दैट्स व्हाई यू आर रियलाइजिंग कि आपकी लाइफ में आप क्या डिजर्व करते हो, ठीक है। अनदर एनर्जी में बोलूँ तो आप ना उस चीज़ को समझ गए हो कि आपकी कहाँ मिस्टेक्स थी, कहाँ नहीं थी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस एटीट्यूड में मुझे लग रहा है अब पास्ट को लेकर अगर करियर में बात करूँ तो हो सकता है कि करियर में आप इतने ग्रोथ नहीं थी आपके एक माइंडसेट में। हो सकता है कि अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अपने चीज़ों को लेकर आपको डेफिनेटली एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो चीज़ आपको रियलाइज़ हो रही है। फाइनली अब आप एक्शन मोड में आ रहे हो, ठीक है।
आप रियलाइज़ कर रहे हो आपने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत सारी इंट्यूशंस आपको आई सिचुएशन को लेके, बहुत ज़्यादा मैसेजेस डाउनलोड्स यूनिवर्स की तरफ से आपको आए, एंड फाइनली आप उस सिचुएशन की तरफ मूव करना चाह रहे हो, उस सिचुएशन की तरफ आप डेफिनेटली एक्शन लेना चाह रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली आप उस सिचुएशन की तरफ एक्शन भी लेने वाले हो, मूव भी लेने वाले हो, मोमेंट भी आपका डेफिनेटली उस सिचुएशन की तरफ जाएगा, और आप, मुझे लगता है कि जो भी आउटकम है उसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है, जो भी आउटकम है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उस सिचुएशन में, उस पर्सन में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उस चीज़ को आप डीपली चाहते हो, ठीक है, एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। इस समय पे आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, माइट बी यू आर रीचिंग आउट टू टैरो रीडर्स और यू आर वॉचिंग रीडिंग्स, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो थ्रू टैरो रीडर्स, थ्रू एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रही है। बट डेफिनेटली कोई चीज़ को आप सक्सेसफुल करने के लिए या फिर उस आउटकम को कन्वर्ट करने के लिए अपने फेवर में यू आर बीइंग रेडी और यू आर गाइडेड बाय यूनिवर्स की वो चीज़ आपको करनी चाहिए। थोड़ा सा फियर्स अभी भी हैं, बट क्विकली एक्शन लेने का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें शायद उस तरीके से वर्कआउट ना हो, तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। करंट एनर्जी में एक चीज़ और इंडिकेट करिए कि आपने बहुत सारे लेसन्स कवर करे हैं, आपने अपने बिट्रेयल्स को लेकर, जो भी लोगों ने आपको बिट्रेयल देने की कोशिश करी, जो भी लोग आपके फेवर में नहीं थे, ठीक है, जिन्होंने भी, आपके क्लोज वंस ने भी आपको डेफिनेटली बिट्रेयल दिया है, तो डेफिनेटली यू आर रियलाइजिंग दिस थिंग, ठीक है, या फिर जो भी लाइफ लेसन्स आपको पास्ट में मिले हैं सिचुएशन को लेकर, उससे आप सीख गए हो, ठीक है, टू लाइक हाउ टू क्रिएट 4 ऑफ वंस इन द सन का, ठीक है, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे क्रिएट करें। और फॉर सम ऑफ यू ये लेसन आपके लिए हो सकता है कि आपको गो विद द फ्लो में चलना चाहिए, और जो चीज़ें डेस्टाइन्ड होंगे बेसिकली वो तो होके रहेंगे। तो पास्ट में आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और जिस वजह से चीज़ें और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, नाउ यू आर रियलाइजिंग कि चलो ठीक है, गो विद द फ्लो में भी चलते हैं, बट साथ ही साथ आई हैव टू लर्न मोर अबाउट दीज थिंग्स, कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप बैलेंस भी कर रहे हो, चीज़ों को सीख भी रहे हो, एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में भी हो, और फाइनली आप एक इतना ज़्यादा बिट्रेयल होने के बाद, इतना ज़्यादा लोगों की रियलिटीज़ पता चलने के बाद आप ग्लो करते हुए दिख रहे हो, पीपल आर फीलिंग लाइक यू आर ग्लोइंग इन योर लाइफ, ठीक है, इस तरीके के एटीट्यूड में आप आते हुए दिख रहे हो। तो एम्प्रेस फॉर्म ऑफ एनर्जी आपकी कन्वर्जन हो गई, तो आपने बहुत सारे लेसन्स कवर कर लिए, ठीक है। अब आप रेडी हो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से हैंडल करने के लिए, अपने हिसाब से आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपकी करंट सिचुएशन लग रही है। लेट मी सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर। जो भी सिचुएशन है, जो भी करंट सिचुएशन हमने चेक करी, उसको लेके क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में होने की। लेट्स सी जो भी करंटली आपकी लाइफ में हो रहा है उसको लेके क्या आउटकम रह सकता है, क्या चीज़ें, कुछ साइकिल्स रिपीट होने के चांसेस हैं अगर आप लेसन नहीं सीखते हो तो, ठीक है। चांसेस ये हैं कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली रिपीट हो सकती हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, गेटिंग रीडिंग्स, आप डेफिनेटली रीडिंग्स ले रहे होगे, ठीक है, आप रीडिंग्स देख रहे होगे फॉर श्योर, ठीक है। लेट मी सी इससे रिलेटेड क्या होने के चांसेस हैं, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उससे रिलेटेड क्या होने के चांसेस हैं फ्यूचर में। ओके, माई वे और हाई वे। Okay, closing the cycle. Please clarify me one more card. Okay, not happy and okay. Clarify करते हैं इस एनर्जी को. Let's see. Universe, please clarify me fairy tale. Universe, phony, trickster, illusions. Please clarify me fairy tale. Universe, please clarify me fairy tale. Okay. The 8-5 of wands. थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इसमें चेक करते हो, ठीक है। द 8 of wands, ओके, व्हाट इज़ दैट गेटिंग रीडिंग्स, ओके, 9 of wands, द डेविल, द हाई प्रीस्टेस, द एम्परर, द स्टार, ओके, नाइस। यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन मुझे आपके लिए डेफिनेटली दिख रही है। लेट मी क्लैरिफाई दिस माई वे एंड हाईवे। यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई मी दिस माई वे एंड हाईवे। ओके, there is 4 of swords, there is 5 of pentacles. Let me clarify this, closing the cycle. Okay, let me clarify this, closing the cycle and justice card. Okay, let's see king of swords. Okay, what is that not happy? Universe, what is that not happy? Okay, the temperance card, the page of wands, knight of wands, and with the queen of wands. Okay,
9 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, दैट इज़ गुड गाइस, ठीक है, बहुत अच्छा आपके लिए मुझे आता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में। देखो एक तो पहली चीज़ में अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है 8 ऑफ वंस की 5 ऑफ वंस की एनर्जी है एंड फेरी टेल है, ट्रिक्स्टर, इल्यूशंस। तो डेफिनेटली आप पास्ट में किसी तरीके की इल्यूशन में थे, किसी तरीके के ट्रैप में थे डेफिनेटली, ठीक है, और उस ट्रैप में आपको डाला गया था, इंक्लूड करा गया था, और माइट बी दिस इज़ योर बर्थ चार्ट प्लेसमेंट्स की कुछ ना कुछ ऐसा आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में था जहाँ पे आपको हो सकता है कि कुछ तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ी हो, ठीक है। तो कुछ कर्मा आपका हो सकता है, तो वो इसलिए हुआ था ताकि आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लॉक हो जाए, ठीक है। तो कोई चीज़ आपके साथ इसलिए हुई थी ताकि आप कुछ चीज़ें अचीव ना कर पाओ। तो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। ये चीज़ हुई है तो यूनिवर्स के अंडर हुई है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी पावर नहीं है जो यूनिवर्स के ऊपर हो, ठीक है। तो डेफिनेटली वो चीज़ यूनिवर्स ने आपकी टेस्ट करने के लिए ली, ठीक है, और आपकी यहाँ पे ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करा गया बाय सम पीपल, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आप अचीव कर सकते थे एक साथ, उसको ब्लॉक करा गया यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में वो चीज़ आपकी ओपन होने वाली है, वो चीज़ें आपकी खुलने वाली है, ठीक है। जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी मोमेंट्स आपकी लाइफ में चेंज नहीं हो रहे थे, वो चेंज होने वाले। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप रीडिंग्स ले रहे होगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है किसी रिलेशनशिप सिचुएशन को लेके, किसी 9 ऑफ वंस सिचुएशन को लेके, या करियर सिचुएशन को लेके जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया, उस सिचुएशन को लेके डेफिनेटली आप रीडिंग्स लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपको कंट्रोल करा गया, ठीक है, रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में आपको कंट्रोल करा गया, या फिर आपके करियर सिचुएशन में आपको कंट्रोल करा गया। फाइनली मुझे ऐसा लगता है यू आर कमिंग इन योर पावर, ठीक है। और फाइनली आप आने वाले टाइम पीरियड में देखोगे जो भी अचीवमेंट्स आप करना चाह रहे हो, जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे हो, डेफिनेटली वो चीज़ चांसेस है कि आप अचीव करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि लक इज़ कमिंग इन योर फेवर। हो सकता है यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरीके का मैजिक या किसी तरीके का मैनिपुलेशन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में वो चीज़ आपकी एंड होने वाली, ठीक है। और अगर आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन था जो माई वे और हाईवे टाइप ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट और प्राइड और ईगो से था, या इस तरीके की एनर्जी थी किसी की, तो डेफिनेटली वो चीज़ एंड होने वाले। तो आपके ऊपर जो भी इन्फ्लुएंसेस थे चीज़ों के, दैट इज़ गोइंग टू एंड डेफिनेटली, ठीक है। जो भी इन्फ्लुएंसेस थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी इस तरीके का एटीट्यूड पुट ऑन करा जा रहा था या आप कर रहे थे, तो वो चीज़ एंड होने के बाद ही कोई ना कोई चेंज आएगा। फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली आप किसी को अनाउंस करने वाले दैट यू आर एंडिंग अ साइकिल विद समवन, ठीक है, या आपको कोई पर्सन बताने वाले हैं कि दे आर एंडिंग अ साइकिल विद समवन, यू नो, और आपके साथ कोई एंड, बट डेफिनेटली आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फेवर में कोई चीज़ आ रही है, जस्टिस आ रहा है। तो अगर आपको लग रहा था कि आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में जस्टिस आने वाला है, यूनिवर्स आपको जस्टिस प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। जो भी टॉक्सिसिटीज़ है वो चीज़ एंड होने वाली है, और यू आर एंडिंग अ साइकिल विद समवन, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ मुझे ये लग रही है। ये हो सकता है कि एक समय तक आप बहुत ज़्यादा फील करोगे, यू आर नॉट हैप्पी, उस चीज़ को सप्रेस करोगे, ठीक है। बट फाइनली वो फेज़ आपका बैलेंस हो रहा है जहाँ पे आप खुश नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा था, कोई चेंज नहीं आ रहा था। फाइनली आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रांगली कि चांसेस यहाँ पे ये हैं कि आप डेफिनेटली क्विक एक्शंस लेने वाले हो, अपनी जो भी आपके माइंड में विश है, जो भी आपके माइंड में प्लानिंग है, उसको अचीव करने के लिए यू आर गोइंग टू मेक सम मूव, ठीक है। आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो, आप उस चीज़ को लेकर एक्शन ले रहे हो। सो फाइनली यू आर गेटिंग योर पॉइंट कि हाँ यार, कोई चीज़ करने के लिए, कोई चीज़ अचीव करने के लिए हमें डेफिनेटली कोई चीज़ पे एक्शन लेना होता है, हमें मूवमेंट लेना होता है, तब जाके हम अचीव कर पाते हैं। सो यू आर रियलाइजिंग दिस। सो फाइनली आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हो कि आपको अपने अचीवमेंट्स पे वर्क करना पड़ेगा, जस्टिस आप ही रहा बेसिकली, ठीक है। तो आप अपनी पावर में आते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है, दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग। तो ये आपकी करंट सिचुएशन का जो आउटकम है वो चीज़ मुझे फ्यूचर में दिख रहा है। टाइम पीरियड अगर मैं आपको बताऊँ कि कितने टाइम पीरियड में ये सिचुएशन आपके लिए हो सकती है, ठीक है। सो दिस विल टेक, जल्दी हो रहा है ये, ठीक है, जल्दी हो रहा है। तो दिस विल टेक मिनिमम 5 वीक्स टू 5 डेज से 5 वीक्स के अंदर अंदर आपका शिफ्ट आएगा, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रांगली 5 to 8, या तो 5 डेज़ के अंदर, 8 डेज़ के अंदर, या फिर 5 वीक्स के अंदर, 8 वीक्स के अंदर, ठीक है, ये चीज़। अब हम ये देख लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या रहेगा, ठीक है, टाइम पीरियड क्या रहेगा एक पॉसिबल शिफ्ट का आपके ये सिचुएशन में, ठीक है। ये चीज़ भी हम देख लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या रहेगा आपका इसमें। लेट्स सी जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं इसमें टाइम पीरियड क्या रहेगा आपका ये चीज़ को पाने का अपनी लाइफ में। यस, रिलीज़ ऑल एक्सपेक्टेशंस। जैसे ही आप एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ कर दोगे वैसी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। गो विद द फ्लो में चलोगे, ठीक है। यहाँ पे है अराउंड, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मार्च और अप्रैल आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। मार्च और अप्रैल में सबसे बड़ा मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में या तो हुआ होगा, डेफिनेटली मार्च और अप्रैल तक या तो आप रिसीव कर जाओगे चीज़ों को, या फिर रिसेंट पास्ट में आपका डेफिनेटली मार्च और अप्रैल तक कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग रहा होगा, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी वन मोर मैसेज। देखो सिंपल यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, जैसे ही आप ऑब्सेशन को छोड़ दोगे चीज़ों को पाने का और वर्क करने लग जाओगे चीज़ों को पाने के लिए, डेफिनेटली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस चीज़ें रिसीव हो जाएंगी आपको, ये चीज़ मुझे लग रहा है, ठीक है। सो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, होप नहीं रखनी, चीज़ें वैसे ही आपकी तरफ आ जाएंगी। येस,
ट्रस्ट, ये ऑलरेडी आने वाला है आपके पास। अगर चीज़ें रिसीव नहीं करने वाले हो, जैसे ही आप ट्रस्ट करोगे, एक्सपेक्टेशन रिलीज़ करोगे, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। मैंने आपको बोला क्विक होगा, आपको जस्ट ये एनर्जी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। हम यहाँ पे आपके लिए एफर्मेशन पे देख लेते हैं आज की रीडिंग के लिए क्या एफर्मेशन है आपके लिए। लेट्स से देखते हैं आज आपकी रीडिंग के लिए क्या एफर्मेशन है, क्या एफर्मेशन है आज की रीडिंग के लिए, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे है 17 अचीवमेंट। मैंने आपको बोला ना यू कैन टाइप 1717, ठीक है, अचीवमेंट के लिए। एक और नंबर, अच्छा ओके, यहाँ पे है 222 अलाइनमेंट। तो आप या तो टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में टू क्लेम दिस रीडिंग 1717 विच इज़ अचीवमेंट और 222 फॉर अलाइनमेंट। ओके, सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप रीडिंग्स बुक कर सकते हैं थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी गाइस। ओके, बाय।